मुंबई में बागेश्वर सरकार का स्वागत जोरदार। आज सजेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। 5 बजे से दरबार शुरू होना है, दिव्य दर्शन का कार्यक्रम है। बड़े बड़े देखिए कि होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों को, उनके भक्तों को बुलाया गया है कि वो यहाँ पर आएं और बाबा का दिव्य दर्शन लें। महाराष्ट्र में जो जादू टोना विरोधी कानून 2013 का है, उसके तहत महाराज ने उसका उल्लंघन किया, इसलिए उन पर कार्रवाई करे। भक्तों को इंतजार, लेकिन कांग्रेस का वार कि बाबा का दर्शन हो जाए। बस भले अर्जी लगे या ना लगे, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए आए। तो वो कोई महाराज है कि क्या है मुझे पता नहीं। अगर वो महाराज रहता तो तुकाराम महाराज जी के ऊपर इस तरह का अपमान नहीं करता। बीजेपी के लिए जो प्रचार करेंगे, धर्मों पे लड़ाई करेंगे, वो संत उनके हैं। जो कांग्रेस का असली चेहरा है, हिंदू विरोधी, वह चेहरा अब लोगों के सामने आ रहा है। बाबा के हिंदू राष्ट्र पर भी सवाल। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मूल बात यह है, भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान नहीं है। तो पहली बात तो बाबा जी बताएं कि उनको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं। बाबा की सियासत का नया चरण, महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्र पर नया रंग। तो देखिए, बात हम बहुत अहम खबर की करने वाले हैं। विवादों में के बीच आज मुंबई में बागेश्वर सरकार का दरबार सजने वाला है और अभी से भक्तों का वहां पहुंचना शुरू हो गया था। आज धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस ने विरोध किया है और सबसे पहले बागेश्वर सरकार पर सवाल उठाने वाले तर्कशास्त्री श्याम मानव ने भी पुलिस से दिव्य दरबार के खिलाफ शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी जब से इस बात की जानकारी बाबा की तरफ से दी गई, उनके समर्थकों की तरफ से दी गई कि मुंबई में दिव्य दरबार मीरा रोड में लगने वाला है, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई। लगातार विरोध होने लगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच जब कल देर रात बाबा मुंबई पहुंचे तो किस तरह से बाबा के समर्थकों ने वहां पर बाबा का स्वागत किया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल मुंबई पहुंचे और आज से वहां पर उनका दरबार शुरू होने वाला है और दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरबार जहां पर होना है वहां पर किस तरह से भक्त जुटना शुरू हो गए हैं। सुबह से ही भक्तों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बीच बाबा के दरबार पर सियासी आर पार भी बहुत तेज हो गई है। लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो निशाना साध रही है, खास करके बीजेपी सरकार पर भी, बीजेपी और शिंदे गुट सरकार पर भी, कि बाबा के दरबार को इजाजत ना दी जाए। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से यह तक कहा गया कि महाराष्ट्र जो है वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, वहां पर इस तरह के अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर के भी दरबार को रोकने की कोशिश हुई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब से कुछ देर में जब बाबा का दरबार शुरू होगा तो क्या किसी तरह का हंगामा वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों बाबा जिस तरह के बयान देते रहे, जो बातें उठाते रहे, उसको लेकर लगातार बाबा विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से, जहां आज बाबा का दरबार लगने वाला है, राजेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी उपमन्यु साहब भी जुड़ेंगे, आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा और शैलेंद्र दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां पर बाबा का दरबार लगने वाला है। हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं। राजेश, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरह से वहां पर जो बाबा के समर्थक हैं, जो लोग रामकथा सुनने के लिए आने वाले हैं, किस तरह से पहुंच रहे हैं और कब तक ये दरबार का कार्यक्रम शुरू होगा। जी आदर्श, मैं जी यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा मैदान है मेरे पीछे, और इधर मैं तस्वीरें दिखाऊं किस तरह से लोग जो है यहाँ पर आना जाना उनका शुरू हो गया है। जो यहाँ पर ये रोड है पूरी, मैं चारों तरफ अगर इस मैदान के तरफ जाएंगे तो जो यहाँ आने वाले भक्त हैं बाबा बागेश्वर सरकार के, वो यहाँ पर आना उनका सुबह से लगातार जारी है। देखिए कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सड़कों किनारे बैठे हैं, यहाँ पर धूप है लेकिन वो बैठे हैं क्योंकि अभी जहाँ पर मैदान, जहाँ पर मंच सजा हुआ है, उसके गेट नहीं खोले गए हैं। ये गेट 3 बजे खोले जाएंगे, तब जाकर के ये भक्त मैदान में बैठ सकेंगे। उसके पहले ये सारे भक्त पूरे मैदान के चारों तरफ जो सड़क है, फुटपाथ है, वहां पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है और इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्दी गेट खुले, मंच वो दिखे जहां पर बाबा बागेश्वर वहां पर बैठेंगे और दिव्य दर्शन देने वाले हैं।
तो ये तस्वीरें लगातार जो भक्तों का आना यहाँ पर शुरू है, रात से ही बहुत सारे भक्त आ गए थे और सुबह से भक्तों का आना यहाँ शुरू है। तो यहाँ पर पूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं और लगातार भक्त बस यही इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मैदान का गेट खुले, जी राजेश, जाकर के अपना स्थान लें। आप रहे राजेश हमारे साथ, तस्वीरें लेकिन दिखाते रहिएगा। वहां पर बाबा के समर्थक मौजूद हैं और बाबा के इसी दरबार को लेकर लगातार राजनीति भी बहुत तेज हो गई है और पिछले दिनों बाबा ने जो कुछ बयान दिए हैं उसको लेकर के भी वो लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। अब सवाल ये कि दरबार 3 बजे के आसपास दरबार शुरू हो जाएगा, तमाम भक्तों को अंदर जाने को भी दिया जाएगा, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं और दरबार को रोकने की जो कोशिशें हो रही हैं उसका क्या होगा, इस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र दुबे जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आखिर बाबा के दिव्य दरबार से मुंबई में जो ये दरबार लग रहा है उससे क्यों दिक्कत हो रही? शैलेंद्र जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? शैलेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिर बाबा के दरबार से एक कार्यक्रम है जहां पर बाबा के समर्थक जुटेंगे, रामकथा होगी, इससे दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों इस पर लगातार कोशिश हो रही है कि इस दरबार को ना होने दिया जाए? देखिए, सबसे पहले मेरा इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, सबको प्रणाम करता हूं और अपनी शास्त्रोक्त बात को कहते हुए बात शुरुआत करूंगा, फिर मैं बाबा के पाखंड का पर्दाफाश करूंगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिदा कस्य धनम, जिसमें कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। हमारा शास्त्र जो कहता है एकवाद का कहता है कि ईश्वर आपके अंदर है, जो बाहर है वही अंदर है, जो कि ईशोपनिषद में कहा गया। अब आते हैं बाबा धीरेन्द्र पे। क्या है कि बाबा धीरेन्द्र कुछ नहीं है, धर्म का व्यापार कर रहे हैं, धर्म के व्यापारी हैं। इनके भाई को अभी आपने देखा था थोड़े दिनों पहले तमंचा लेके लहरा रहे थे, तो टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चलवा रहे हैं बाबा देव और सब इनके भक्त हैं। मैं उन भक्तों को आस्था को प्रणाम करता हूँ। वो उनकी आस्था बाबा धीरेन्द्र पे नहीं है, वो हनुमान जी पे है और बाबा हनुमान जी के उस चमत्कार को बेच रहे हैं। तो बाबा कहीं ना कहीं पाखंड का व्यापार कर रहे हैं। अगर इतना ही है तो देश की सारी भुखमरी मिटा दें, गरीबी मिटा दें, बेरोजगारी मिटा दें, देश में वैमनस्य खत्म कर दें, कुछ ना करें तो लोगों के अंदर एक मानसिक स्वास्थ्य ही प्रदान कर दें। तो बाबा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठग के, लोगों को बरगला के अपनी दुकान चलाएंगे और कहेंगे मैं ही आपका भला कर सकता हूं। और जब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं आपका भला कर सकता हूं तो वो धर्म के लिए भी हानिकारक है, ईश्वर के लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए। ठीक है दीपक जी, आपका सवाल अहम है। आपका सवाल लेकर मैं सीधा आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य, बाबा जो हैं वो जो उनके पास श्रद्धा से लोग आते हैं उस श्रद्धा का व्यापार कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। जो ईशावास्यमिदं सर्वम ये बात कर रहे हैं तो इनको ये समझ नहीं आता, ये जनता के अंदर ईश्वर को देख रहे हैं तो क्या बाबा के अंदर ईश्वर नहीं है क्या? इनको ये समझ में नहीं आती है कि ईश्वर बाबा जो है वो जब कण कण में परमात्मा विद्यमान है तो बाबा भी परमात्मा विद्यमान है। और जो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं उनके अंदर वो पराशक्ति का उद्भव हो जाता है। अभी जो वास्तविक तौर पे बहस चल रही है वो बहस बाबा के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बहस इस बात को होनी चाहिए जो कुछ लोग यहाँ बैठकर मदर टेरेसा का नाम याद होगा, मदर टेरेसा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक होड़ सी लगती है। मेरे पास कुछ फोटो है कि मदर टेरेसा ने एक चमत्कार दिखाया था, किसी औरत के पेट पे हाथ रख दिया था और उनका ट्यूमर गायब करने का एक दावा किया गया था। उसके बाद उनकी पब्लिसिटी इतनी हो गई कि उनको सेंट की उपाधि मिल गई। और ये है राजीव गांधी जी की फोटो जो उनके साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद मनमोहन सिंह जी की फोटो है जो उनके साथ बैठे हुए हैं मदर टेरेसा के साथ। ये उनको आडंबर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद पॉप जॉन पॉल, उनके साथ राजीव गांधी जी की फोटो है और यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की फोटो है, सोनिया जी की फोटोग्राफ साथ में है। इसके बाद तथाकथित तौर पर लेकिन हिंदू लोग जहां पर भी बीच में आते हैं, इन सबके किस प्रकार का हाल हो जाता है साफ साफ दिखाई देता है। पूरे भारत में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, अब तुष्टिकरण की नहीं, तुष्टिकरण किस प्रकार से किया जाए, केवल हिंदू विरोध किया जाए। अभी आपके आधे नेता, हमारे पास यहाँ पे झाजी बैठे हैं, झाजी जिनके साथ बहुत अच्छे से फोटो दिखाते हैं अपनी, वही नेताजी जो है एमपी के, वहां जाकर नतमस्तक होते हैं। और लेकिन महाराष्ट्र में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार का कम्युनिटी में के अंदर जिस प्रकार का हाल है, विभिन्न प्रकार के और धर्मी लोग रहते हैं, धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। पालघर में जिस प्रकार संतों की हत्या की गई, लेकिन वहां तुष्टिकरण करना है। एमपी में मुसलमान है नहीं, वहां पर वोट कटेंगे, वहां पर वोट कटेंगे नहीं, वहां पर हिंदू के वोट ही मिलेंगे।
कि सारा राजनीतिक वो खेल किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। और यहाँ बैठे हुए कुछ लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं वास्तविक तौर पर, जो अपनी फोटो खिंचवाते हैं नेताओं के साथ, वो बैठकर यहाँ पर पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल गाली देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है विक्रमादित्य जी, हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी भी मौजूद हैं। स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा जो कुछ विक्रमादित्य जी कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत है। और एक बात बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि बाबा अपने दरबार में बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे, तो क्या महाराष्ट्र में उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है दूसरे लोगों को? नहीं, अपनी बात की अभिव्यक्ति करने के लिए सबको नैतिक वो है और करना चाहिए, और ये अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। असल में है क्या कि इस धार्मिक कृत्य और इस हिंदू राष्ट्र के उसमें बहुत लोगों को अपनी राजनीतिक कुर्सियां जो हैं, राजनीतिक वो नुकसान में दिखाई दे रहा है। केवल कांग्रेस और कम्युनिस्ट और विरोधी पार्टियां केवल इसलिए कर रही हैं, जबकि मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं कहता हूं हर व्यक्ति को अपनी बात की अभिव्यक्ति रखने की आजादी है जी। अगर आजादी है तो फिर बाबा अगर कुछ कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके उस कृत्य से कुछ गलत काम होता है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन करिए, लेकिन काम में ऑब्जेक्शन नहीं करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लग रहा है कि अब महाराष्ट्र भी गया। महाराष्ट्र में जो एनसीपी कांग्रेस का जो छोटा सा वो बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया। इसमें केवल ये जो है ना धार्मिक है ना आध्यात्मिक है, अब इसको राजनीतिक पहलू दे दिया गया है कि अब अगर ये सक्सेस हो गए और महाराष्ट्र भी हिंदुत्व के ऊपर बढ़ गया तो उनकी कुर्सियां जो हैं खत्म हो जाएंगी, वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे और जीवन पर्यंत नहीं रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए। बस हमारा ऑब्जेक्शन एक है, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि हम सबको मिल के करना चाहिए, खाली बाबा बागेश्वर को नहीं करना चाहिए। सारे शंकराचार्य मिलके रहें, सारे 18 जो अखाड़े हैं उनको सबको मिलके काम करना चाहिए। ये ठीक है। आप रहे उपमन्यु जी, देखिए हमारे साथ शैलेंद्र दुबे भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपने सबको सुन लिया। मेरा बड़ा सवाल ये है, उपमन्यु जी ने बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि कुछ लोगों को दिक्कत है, अब इसीलिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। और खास करके बाबा जब मुंबई में पहुंचे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई में पहुंचे, इसलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि वो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का जो चुनावी गणित है वो पूरा अलग है। क्या यही वजह आप लोग भी देख रहे हैं? एग्जैक्टली, किसी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। देखिए, व्यक्ति दो तरीके होते हैं उसके पास बात रखने के लिए। प्रतीकात्मक तौर पे हर व्यक्ति कहता है कि जी मैं बहुत ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हूँ या मैं बहुत ज्यादा सांस्कृतिक रूप से प्रभावित, लेकिन उसका निर्धारण किस तरह से होगा? उसके कृत्यों से होगा। अगर मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं और ही जब मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में उनका वो होता है, वहां तो इस तरह का मुखर विरोध नहीं दिखाई देता। और दूसरा, मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा, जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अगर मैं जिक्र करना चाहूं, जिस समय वो प्रधानमंत्री थी, तो गौ हत्या पर रोक के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था, जिसमें सिर्फ सनातन धर्म के साधु संतु नहीं, उसमें जैन धर्म के भी लोग बड़ी संख्या में इसी दिल्ली में संसद के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस पर जो सरेआम गोलियां चलाई गई थी। और जो आंदोलन स्वामी करपात्री महाराज के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपनी सरकार के विरोध में त्याग पत्र दे दिया था। तो इतना बड़ा तथ्य है, इसको कोई झुटला सकता है? नहीं झुटलाया जा सकता। उसके बाद स्वामी करपात्री महाराज ने एक अपनी तौर पर श्रापित भी किया था कि गांधी परिवार में किसी भी व्यक्ति की जो है मौत जो है स्वाभाविक तरीके से नहीं होगी। ठीक है कि हमारा संविधान इस बात की। ठीक है शैलेंद्र जी, अहम बात आप उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इससे इसका विरोध करके क्या हासिल होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे और उस पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम मेहमानों की क्या राय है।